हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो कर रही थी 16 नंबर चैप्टर 16 नंबर, और आज अपने इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आज एक नई वीडियो इस तरीके से कैसे, तो आज एक नए तरीके से अपने न्यूमेरिकल करेंगे। बोर्ड पर भी आपको करवाऊंगा न्यूमेरिकल, लेकिन वही है कि मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो इस कारण मुझे ये तरीका थोड़ा आसान लगा। तो आपको भी कैसा लगा ये तरीका, क्योंकि आपको तो हर ही तरीका पसंद आना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो बनाने का तरीका कैसा हो, किस प्रकार बनानी है, या और वो मेरे सोचने का काम है। आपको तो बस क्या है, पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो इस कारण तो अपने आज करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप सभी ने करने हैं 6 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन आपकी बुक में, उसमें से अपने 6 करेंगे, क्योंकि 7वां जो है वो जेनर डायोड वाला है, वो आपके टॉपिक हट गया है, तो इस कारण वो वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल इसके करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो उसको पढ़ो। देखो क्या दिया हुआ आपको कि कक्ष ताप पर नैज जर्मेनियम की एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और मोटाई आपको दी हुई है 1.2 × 10⁻³ मीटर में उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात करो। आपको धारा ज्ञात करनी है। इसके फलकों के मध्य इतना विभवांतर लगाया जाता है 5 वोल्ट का, और कक्ष ताप पर जर्मेनियम में नैज आवेश वाहक घनत्व 1.6 × 10⁻6 पर मीटर क्यूब है। इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलताएं आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो देखो जो चीज़ें आपको सबसे पहले दी हुई है ना, गिवन है, वो चीज़ें यहाँ पर लिख लो आप। तो देखो सबसे पहले जो नंबर पर आपको चीज़ दी हुई है, अब क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्वेश्चन जो अगर करने लगोगे इस वीडियो का, तो बुक को आप खोल के रखना। तो सबसे पहले आपको प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल यानी ए, क्षेत्रफल का चिन्ह क्या होता है ए, वो आपको कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पर इसके नीचे सारी चीज़ें लिख देता हूँ, इधर अपने सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद उसकी मोटाई दी हुई है प्लेट की, यानी डी उसकी मोटाई दी हुई है। तो मोटाई आपको कितनी दी है 1.2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये दी हुई है उसकी मोटाई। अब उसके बाद जो चीज़ आती है विभवांतर यानी वोल्टेज, ये आपको 5 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या है नैज आवेश वाहक घनत्व। अब देखो आपको जो क्वेश्चन में वो दिया हुआ है जर्मेनियम में नैज आवेश वाहक घनत्व। जर्मेनियम क्या है, एक नैज अर्धचालक है, तो नैज अर्धचालक आपको दिया है, तो उसमें N और P हैं वो अपने Ni के बराबर मानते हैं, ठीक है। और इसका N और P यानी कि N क्या है नंबर ऑफ होल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये Ni आ गया आपके पास। तो अब इसका मान जो आपको दिया हुआ है N और P दोनों का ही 1.6 × 10 की पावर कितना है 6 पर मीटर क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर और क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलताएं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता μN, N मतलब नेगेटिव चार्ज वाली, और होल की गतिशीलता मतलब μP आपको दिया हुआ है। तो μN आपको कितना दिया हुआ है 0.4, ठीक है। यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट × सेकेंड, और इसकी दी हुई है 0.2 मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट × सेकेंड, ये दिया हुआ आपको। जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, अब आपको जो ज्ञात करना है वो यहाँ पर निकालनी है धारा, भाई इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेना भी कैसे अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो धारा निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा वो समझो आप। तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले धारा जो होती है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं अपने को, ठीक है ना, ये सारे मान दिए हुए हैं। तो अपने को मतलब यहाँ से इन सारे मानों से अपने किसका मान निकाल सकते हैं, सिग्मा का मान निकाल सकते हैं, जो कि क्या होती है चालकता होती है,
ठीक है ना। सिग्मा का मान निकाल सकते हैं इन सब से। अब आपको पता है कि जो धारा होती है, अगर मैं यहाँ साइड में लिखूँ I बराबर वो J इंटू ए होती है। J मतलब धारा घनत्व और A मतलब जो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है प्लेट का। अब J का मान अपने को नहीं पता, लेकिन J बराबर सिग्मा इंटू में आपके पास क्या होता है, E होता है और A होता है, और E का मान आपके पास V बटा में D होता है और A होता है। तो यहाँ ये देखो इतना थोड़ा सा क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड वाला काम है, मतलब कि अपने को इस सूत्र से क्या करना पड़ेगा, धारा का मान निकालना पड़ेगा। समझ आई ना बात। तो अपने इस सूत्र से क्या करेंगे, धारा का मान निकालेंगे। तो इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला जो अपना काम है बच्चों, वो अपना काम है कि यहाँ पर अपने को सिग्मा का मान अपने को निकालना है, जो चालकता है। तो सिग्मा बराबर जो आपके पास नेज अर्धचालक की चालकता होती है सिग्मा, वो क्या होती है आपके पास कि म्यू अपने लिखते हैं यहाँ पर NIE और ब्रैकेट में अपने लिखते हैं म्यू एन प्लस म्यू पी, यही लिखते हैं, ठीक है, चालकता का मान। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा बराबर अब लिखूँ तो n का मान आपके पास कितना है, NI का मान, तो NI ये रहा इधर, ये वाला है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर 6, और उसके बाद E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। और ब्रैकेट पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, और आपके पास म्यू n का मान, तो म्यू n आपके पास 0.4 है, और माइनस में आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू पी है जो आपके पास वो 0.2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यही आएगा। और म्यू एन प्लस म्यू पी है, सॉरी माइनस नहीं है, म्यू एन प्लस म्यू पी है तो प्लस आ जाएगा। तो सिग्मा का मान अगर अपने यहाँ से निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 1.6 और 1.6 2.56, 256 होता है, 16 इंटू 16 256, और ये आ जाएगा 10 की पावर -13, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, 0.4 प्लस 0.2 0.6 आ जाएगा। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 6 छिका 36, 3 आई है असल इस पर, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 दूनी 12 और 3 15, तो 1 पॉइंट और 3 अक्षरों के बाद पॉइंट, तो ये 1.536 इंटू 10 की पावर -13, ठीक है। ये आपके पास ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो इसकी यूनिट होती है सिग्मा की, ये आ गया आपके पास सिग्मा का मान, ठीक है ना बच्चों। सिग्मा का मान आ गया आपके पास। अब सिग्मा के मान के बाद अपने क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको धारा निकालनी है। तो धारा के लिए मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। अतः धारा जो आई होगी आपके पास, आई बराबर, तो आप यहाँ पर लिखोगे J इंटू में A, ठीक है। J को लिखोगे सिग्मा इंटू E इंटू A, और इसको आगे लिखोगे सिग्मा V बटा D इंटू में A, ये आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है, सिग्मा का मान पता है, V का पता है, D का पता है, A का पता है। तो अपने जो धारा का मान यहाँ पर निकालेंगे I बराबर, वो देखो कैसे करेंगे, सिग्मा का मान आप लिख लो 1.536 गुणा 10 की पावर -13, ठीक है। और इनटू में देखो क्या आ जाएगा, V का मान, V मतलब 5 वोल्ट, बटा में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आपके पास D दी हुई है 1.2 गुणा 10 की पावर -3, ये दिया हुआ है, और इनटू में A का मान ये वाला। तो A का मान आपको ऊपर ऊपर देखो ये लिखा हुआ है 2 गुणा 10 की पावर -4। तो आप इसको काटोगे जब आप, तो देखो कैसे काटेंगे इनको, कि सबसे पहले आप इस 2 से काट दो इसको, ये आ गया 0.6 आ गया, ठीक है। तो अब 0.6 हटाओगे, इसकी 0 यहाँ पर लग जाएगी, इसको 6 से काट दो तो ये पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, जो इसका आंसर आएगा बिल्कुल लास्ट आंसर, आई बराबर आपके पास, आपको क्या करना है, 6 को इससे काटोगे तो 0.2, और यहाँ पर 6 5 30, 2 5 आ जाएगा, उसको इससे गुणा करो 25, और 25 5 125, तो लगभग आपके पास ये जब आगे काटोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.28 और इनटू में लास्ट जो आंसर आ रहा है 10 की पावर -13 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -1 रह जाएगा,
10 की पावर कितना रह जाएगा, -1 रह जाएगा ये वाला, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये आ जाएगा लास्ट जो फाइनल आंसर आपके पास 1.28 × 10 की पावर -13, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये वाला। अब अपने चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है। 2 डायोड D1 और D2 हैं। ये यहाँ पर इनके साथ प्रतिरोध ऊपर 150 ओम का है, ये वाला 50 ओम का और ये वाला 100 ओम का, 3 प्रतिरोध लगे हैं। और आपको दिया ये बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और दोनों डायोडों का जो प्रतिरोध है वो फॉरवर्ड बायस से फॉरवर्ड अग्र बायस में, यानी आपको दिया हुआ है 50 ओम है। और रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में, यानी कि जो उत्क्रम बायस है उसमें अनंत है इनका प्रतिरोध, ठीक है। मतलब अगर तो आपका डायोड हुआ यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में, तो आपको कितना मानना है, एक डायोड का प्रतिरोध 50 ओम यहाँ पर मानना है। और अगर आपका कोई डायोड रिवर्स बायस में हुआ तो रिवर्स बायस में उसका प्रतिरोध कितना मानना है, आपको अनंत मानना है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो आपको ज्ञात करना है, कहा हुआ है कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान आपको निकालना है। मतलब कि वही जो पिछले क्वेश्चन में था, आई का मान निकालना है। एक बार आपके सामने क्वेश्चन आ भी जाएगा यहाँ नीचे वाली साइड कि आपको क्या दिया हुआ, और बाकी आप बुक में से देख भी सकते हो। तो देखो बिल्कुल आसान है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, V बराबर 6 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है। R यहाँ पर क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। समझ आई बात। तो तुल्य प्रतिरोध अब कैसे निकालेंगे कि मान लो इस बैटरी से अब जब आप धारा प्रवाहित करोगे, तो अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है इन दोनों में से, और कौन सा रिवर्स बायस में है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करता हूँ तो ऊपर वाला जो डायोड है, देखो ये डायोड का P है और ये इसका N है। तो P इसका किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ, और N नेगेटिव। मतलब ये वाला डायोड अपना फॉरवर्ड बायस है और ये वाला डायोड अपना रिवर्स बायस है। तो अब देखो जब ये वाला डायोड रिवर्स बायस है, तो अब आपका करंट है जो मान लो यहाँ से बैटरी से जो करंट चलेगा ऐसे ऊपर की तरफ, वो इधर तो जाएगा ही नहीं। तो अपने क्या है, जो परिपथ का ये वाला भाग है, मतलब क्योंकि यहाँ से कोई करंट आपका प्रवाहित नहीं होगा, तो इसको अपने हटा भी सकते हैं। ऐसे मान सकते हैं भी ये आपका इसमें परिपथ में नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अपना जो करंट है वो सीधा यहाँ से ऊपर से जाके, यानी यहाँ से ऐसे जाके और ऐसे आएगा और इधर चला जाएगा। यहाँ पर भी नहीं जाएगा क्योंकि आगे चलो मान लो इस 50 ओम में से निकल गया करंट, लेकिन आगे इस डायोड में से जो करंट है वो नहीं जा पाएगा, तो करंट यहाँ पर नहीं जाएगा ऐसे। तो मतलब कि ये वाला डायोड तो यहाँ पर लगा हुआ ना लगा हुआ एक ही बराबर है। समझ आई बात। तो अब अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो ये वाला डायोड अब फॉरवर्ड बायस है, तो इसका जो अपने प्रतिरोध है वो 50 ओम मान सकते हैं, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध देखो ये 50 ओम, 150 ओम और 100 ओम, तीनों में से एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो मतलब अपने कहेंगे परिपथ में सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, यानी सीरीज में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध अगर अपने निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, जो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर जो आएगा, देखो ऊपर वाला ये 50, फिर ये 150 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा नीचे वाला ये 100, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 200 और 100 300 ओम आ गया, ठीक है। वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो अब अपने यहाँ पर धारा निकालनी है, तो धारा के लिए कौन सा सूत्र लगा सकते हैं अपने, I बराबर आपके पास V बटा में R, तो मतलब कि 6 बटा में 300, ठीक है। तो ये आ गया 6 5 30 1 बटा 50। तो I का मान जब अपने निकालेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर I का मान 0.02 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ 0 लगेगी, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 0 लगेगी, फिर 2 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 0.02 एम्पियर, या आप इसको 2 ×
10 की पावर -2 एम्पियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है इसको क्या लिखना चाहोगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन था, तो इस कारण अपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने इसका सॉल्यूशन, बस समझने की बात है। इस जो चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा लंबे नहीं है, बस आपको समझना है भी क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। समझ आई बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में किसी ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन 0.99 है। 0.99 है तो मतलब उभयनिष्ठ आधार विन्यास है। तो यहाँ पर आपको अल्फा का मान दिया हुआ है, क्योंकि अल्फा क्या होता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा प्रवर्धन गुणांक, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अल्फा का मान 0.99 दिया हुआ है। इसकी उत्सर्जक धारा में 0.5 मिली एम्पियर का परिवर्तन करने पर, उत्सर्जक धारा में जो परिवर्तन है मतलब कि डेल्टा आई ई अपने यहाँ पर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा आई ई, और वो कितना है 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर मतलब 5 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, 5 मिली एम्पियर आ गया। अब आपको क्या कहा है कि इसमें संग्राहक धारा में परिवर्तन की गणना कीजिए, मतलब संग्राहक धारा मतलब डेल्टा आई सी आपको निकालना है, और दूसरा जो आपके पास आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी, ए भी आपको निकालना है। अब आप कहोगे कि सर हमने तो जो फॉर्मूले पढ़े थे अल्फा और बीटा के, वो इस तरीके से ही पढ़े थे। अल्फा बराबर आपके पास क्या था, आई सी बटा में आई ई था। ठीक है, और बीटा जो था अपने पास वो क्या था, आई यहाँ पर अपने लिखेंगे आई जो अपने पास था, बीटा की वैल्यू थी जो अपने पास बीटा आई सी, और सॉरी यहाँ पर आई बी आ जाएगा, और यहाँ पर शायद था आई सी। ठीक है ना, यहाँ सॉरी आई ई था शायद यहाँ पर। तो इस तरीके से अपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ निकाली थी। समझ आई बात। तो अपने क्या है यहाँ पर आपको, बस मेरे समझाने का मतलब ये है कि अब आई सी की जगह आपको डेल्टा आई सी लिखना और डेल्टा आई ई लिखना है, कि धारा में परिवर्तन और धारा अपने इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि है तो ये अल्फा और बीटा है, वो दो धाराओं का अनुपात ही। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो चलो कोई बात नहीं, वो फॉर्मूले बाद की बात अपने देखेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अल्फा दिया हुआ है, जो जो चीज़ें दी हुई है उसके हिसाब से ही अपने को निकालना पड़ेगा। अपने तरीके से अपने नहीं निकाल सकते जो चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको जो पता है अल्फा जो होता है, अल्फा अपने पढ़ा था आई सी, और बटा में क्या पढ़ा था, आई बी। ठीक है, सॉरी आई सी बटा में आई ई पढ़ा था। तो अपने इसको यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा आई सी और बटा में डेल्टा आई ई, ये लिख सकते हैं। समझ आई बात। तो अब यहाँ पर अल्फा है, डेल्टा आई ई या डेल्टा आई सी निकालते हैं। तो अपने यहाँ लिखेंगे संग्राहक धारा, जो संग्राहक धारा में परिवर्तन। ठीक है, यानी डेल्टा आई सी ये आ जाएगा। तो संग्राहक धारा में परिवर्तन जब अपने यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो ये डेल्टा आई ई इधर अल्फा के साथ गुणा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू डेल्टा आई ई आ जाएगा। तो डेल्टा आई सी का मान जो यहाँ पर आएगा वो आपके पास आ जाएगा अल्फा 0.99 है, 0.99 है, गुणा में डेल्टा आई ई है वो 5 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर है। ठीक है, तो 5 गुणा 10 की पावर 3 एम्पियर है। तो आप इसको देखो मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो डेल्टा आई सी जो आ जाएगा आपके पास वो 5 गुणा में इसको 5 निमा 45, हंसलाई 4, 5 निमा 45 और 4 49, और 2 अक्षर के बाद इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 4.95 मिली एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर में ये दी हुई थी, मिली एम्पियर में आपने ये वाली धारा निकाल ली। अब आपको एक संबंध पता है कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, इस संबंध से निकाल सकते हैं। देखो डेल्टा आई बी का मान आपको या तो बीटा का मान निकालो इस अल्फा से पहले, या उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर इसको डेल्टा के लिए भी लगा सकते हो भी, डेल्टा आई बी और डेल्टा आई सी।
ठीक है, इससे लगा सकते हो। तो डेल्टा आई बी इसका मान आपको निकालना है, तो डेल्टा आई बी का मान अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो वो डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो आपके पास डेल्टा आई है वो 5 मिली एम्पियर है और ये है 4.95 मिली एम्पियर। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.05 मिली एम्पियर आ जाएगा। या अपने यहाँ पर इसको जब बनाना चाहें, देखो ये आ जाएगा, वैसे तो 5 गुणा में ये 10 की पावर -3 है ही, और ये जब इसको 0.05 को आप 5 में बदलोगे तो ये 10 की पावर -5 एम्पियर आ जाएगा। या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो 5 को मैं 50 बना दूँ, 50 गुणा 10 की पावर -6 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 50 माइक्रो एम्पियर। ये भी आप इसको लिख सकते हो। मतलब जो अपना आंसर आया वो आया 50 म्यू एम्पियर। और आपको मैंने कहा भी था कि आई बी का जो मान होता है वो म्यू एम्पियर की कोटि का होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन कि एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान 0.1 वोल्ट और संधि क्षेत्र पर 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अवक्षय परत की मोटाई आपको निकालनी है इस संधि के लिए। मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, विभव का मान दिया हुआ है। मैं यहाँ पर जो मान दिए हुए हैं, वी का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वी बराबर आपके पास 0.1 वोल्ट है। ठीक है, 0.1 वोल्ट आपके पास। और संधि क्षेत्र पर जो विद्युत क्षेत्र है, यानी आपके पास ई का मान है, जो मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखता हूँ, जो आपके पास यहाँ पर ई का मान है वो ई आपके पास है 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर ही है। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर बच्चों, जो आपको मान यहाँ पर निकालना है वो आपको अवक्षय परत की मोटाई यानी डी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको डायोड के लिए फॉर्मूला तब करवाया था, तब आपको बताया भी था मैंने कि अवक्षय परत जैसे कि ई का मान होता है, जो आपके पास अवक्षय परत बनती है पीएन संधि डायोड में, उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ कि जैसे मान लो ये डायोड है और ये आपके पास क्या है, P और N भाग हैं इसके, ये P है ये N है, तो यहाँ पर अवक्षय परत बन जाती है। ठीक है, और वो विद्युत क्षेत्र ऐसे होता है, और इस विद्युत क्षेत्र मान लो ये अवक्षय परत की मोटाई D है और विद्युत क्षेत्र आपके पास E है, तो E बराबर V बटा में D यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, या अब अपने को निकालना क्या है, D का मान निकालना है, तो V बटा में E आ जाएगा D के लिए, यही आएगा। जब आपको दिए 2 मान है V बटा में E, तो अब आप इसका मान रख दो, तो D का मान जो आपके पास आ जाएगा, जो यहाँ पर V का मान है 0.1 वोल्ट है और ये 10 की पावर 5 वोल्ट। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ और इसको 10 की पावर 5, ये है ही। जब ऊपर जाएगा तो D बराबर 10 की पावर -6 मीटर, या फिर आप इसको 1 माइक्रोमीटर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में आपके पास, बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने आ चुका है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है। संग्राहक परिपथ में 8 वोल्ट का एक स्रोत है, शक्ति प्रदाय लगा है तथा संग्राहक के श्रेणी क्रम में लगे 800 ओम के प्रतिरोध पर विभवपात 0.5 वोल्ट है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है विभवपात वोल्टेज। तो अब आपको क्या कहा हुआ है कि यदि धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फा बराबर 0.96 है तो आधार धारा ज्ञात करो। अब बिल्कुल शांत मन से इस क्वेश्चन को करना है, समझते हुए कि आपको क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, मान लो ऐसे, ये इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है और ये क्या है, कलेक्टर है, ये इमीटर है। ठीक है, अंदर की तरफ चिन्ह लगा दो।
वो कोई बात नहीं। तो अब इसमें क्या हुआ है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है और संग्राहक परिपथ यानी इधर वाला जो परिपथ होता है राइट साइड वाला, ठीक है, इसमें क्या है 8 वोल्ट का शक्ति प्रदाय लगा है। 8 वोल्ट की यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जी बैटरी आप बड़ी वाली लगाते हो ना, इस तरीके से ये 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर 800 ओम के श्रेणी क्रम में संग्राहक के श्रेणी क्रम में लगे 800 ओम के प्रतिरोध पर यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, उसका मान कितना है 800 ओम है, ठीक है। 800 ओम इस प्रतिरोध का मान है और इस पर जो वोल्टेज आती है ये वोल्टेज आपके पास 0.5 वोल्ट है, इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अल्फा आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.96 आधार धारा यानी IB आपको यहाँ पर निकालनी है। तो अब इसको कैसे करोगे, देखो जो पहले चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लो। R बराबर आपको यहाँ पर 800 ओम दिया हुआ है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ जो चीज़ें दी हुई है। R 800 ओम है। V बराबर आपके पास मतलब जो वोल्टेज है इसके सिरों पर वो 0.5 वोल्ट है। तो अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे करंट इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव आएगा और इधर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये करंट इधर जाएगा और ये कौन सा होगा IC करंट होगा आपके पास, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ IC करंट होगा, ठीक है, इस वाले परिपथ में। अब आपको ऐसे नहीं समझना कि सर ये कैसे बना हुआ है, परिपथ कैसे है, किस तरीके से, आपने इधर वाला नहीं बनाया, अपने को समझने से मतलब होना चाहिए। बेस C वाले परिपथ में दिया वो IC धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब IC धारा जब इसमें से जाएगी तो वो प्रतिरोध का मान और वोल्टता का मान दिया हुआ है, तो धारा का मान अपने कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर अपने IC निकाल सकते हैं कि जो IC धारा है V बराबर IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बटा में R, V बटा R फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जब अपने निकालेंगे तो ये 0.5 और R का मान आपके पास 800 आ गया, ठीक है। और जब आप 0 हटाओगे तो एक 0 और लगेगी, 5 से काटोगे 5 एक 5, 1 बटा 1600, ठीक है। तो अब इसको IC बराबर अगर आप निकालना चाहो तो ये 1 बटा 16 यहाँ पर लिख लो और ये 100 ऊपर 10 की पावर -2 जाएगा। तो जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास वैसे तो 0.0625 इंटू 10 की पावर -2 होगी, या आप इसको लिख सकते हो 0.625 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है, या 0.625 मिली एम्पियर भी इसको लिख सकते हो आप। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ 0.625 मिली एम्पियर। ये झंझट क्यों किया इतना मिली एम्पियर में बदलने के लिए, क्योंकि अपने को IB आगे निकालनी है, ठीक है। तो IB निकालनी है, तो अब देखो इसको मैं रफ करता हूँ। तो IB निकालने के लिए IC और IB में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, और वो आपको पता है रिलेशन होता है कि अपने जानते हैं जो बीटा होता है आपके पास, बीटा वो आपके पास क्या होता है IC और बटा में IB। बीटा ये होता है IC बटा में IB के बराबर होता है। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर अल्फा का मान, आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा आपके पास 0.96 है। तो अब आपको पहले बीटा निकालना है, फिर IC आपको दिया हुआ है, इस सूत्र से आपको IB का मान निकालना है। तो अल्फा से अपने बीटा निकालेंगे तो बीटा का मान अल्फा के रूप में क्या आया था, अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा, ये आया था, ठीक है। तो अब अपने बीटा बराबर अगर यहाँ पर निकालना चाहें, बीटा बराबर 0.96 और बटा में 1 माइनस 0.96, तो ये 0.96 और आपके पास ये आ जाएगा 0.04। तो जब पॉइंट हटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। बीटा का मान क्या आ गया 24, 24 चौका 96 होते हैं, तो ये आपके पास 24 आ गया बीटा का मान बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बीटा की मदद से आपको धारा निकालनी है। तो अब इस वाले फॉर्मूले में अब आपके पास IC है, बीटा है, तो IB निकालना है। तो अब अपने लिखेंगे IB बराबर IC और बटा में क्या आ जाएगा बीटा, और IC का मान आपके पास इधर ये वाला पड़ा ही है 0.625, तो 0.625 और बटा में 24 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब इस साथ में क्या है इसके मिली एम्पियर आ गया। तो अब जब अपने इसको भाग दोगे आप इससे, पॉइंट तो आएगा ही आएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट आ गया तो 6, जब अपने इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 0 लगानी पड़ेगी अपने को यहाँ पर, तो बाद में आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि 24 दूना 48, 24 तिया 72 और 6.026 मिली एम्पियर, या आप इसको 26 लिख सकते हो, क्योंकि 3 पॉइंट खिसका दो और 26 इंटू 10 की पावर -6, तो 26 म्यू एम्पियर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जिस बच्चे को ये वाली चीज़ नहीं आती ना कन्वर्ट करनी, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि सर मिली से म्यू में कैसे होगा ये कन्वर्ट, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि देखो 0.26 यहाँ 0.026 मिली एम्पियर है, तो 0.026 इंटू 10 की पावर -3 है। अब आपको छोटे से बड़ी वैल्यू बनानी है, इसको 0.026 से 26 बनाना है, तो मतलब कि अपने को यहाँ पर 3 अक्षर पॉइंट खिसकाना पड़ेगा। तो छोटे से बड़ी बात करना क्या होता है, गलत होता है। तो आपने क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे और 26 म्यू एम्पियर ये बन जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन ट्रिक जो आपको बताई हुई है, मेरी कैलकुलेशन ट्रिक वाली वीडियो पड़ी है, उसमें से क्या है आप इसको आसानी से समझ सकते हो। उसमें मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ कि ये पावर किस तरीके से कन्वर्ट होती है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने आज के जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, आपके सामने आ चुका होगा स्क्रीन पर। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में आधार धारा में 50 म्यू एम्पियर की वृद्धि होने पर, अब देखो जो जो चीज़ें दी हुई है वो अपने ध्यान में रखना आप। 1 मिली एम्पियर 50 म्यू एम्पियर की वृद्धि होने पर संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर की वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब आपको धारा लाभ बीटा की गणना करनी है। उत्सर्जक धारा में क्या परिवर्तन होगा, बीटा से प्राप्त अल्फा के मान की गणना करो। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है, यहाँ आधार धारा में वृद्धि की है, मतलब आधार धारा में परिवर्तन आया है। तो आधार धारा में परिवर्तन को अपने डेल्टा आई बी से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, डेल्टा आई बी से। तो आधार धारा में परिवर्तन कितना आया है, 50 म्यू एम्पियर, 50 म्यू एम्पियर। और संग्राहक धारा में कितनी वृद्धि हो रही है, मतलब संग्राहक धारा में भी चेंज आ रहा है, डेल्टा आई सी। तो ये क्या हो रहा है, 1 मिली एम्पियर ये हो रहा है, ठीक है। अब आपको कहा हुआ है सबसे पहले बीटा निकालना है, जो आपके पास बीटा की वैल्यू है वो बीटा आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जक धारा में परिवर्तन निकालना है, डेल्टा आई ई आपको निकालना है। फिर आपको लास्ट में अल्फा निकालना है। इतनी चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जब बीटा के मान अपने निकालेंगे, तो आपको पता है कि ये दोनों मान जो बीटा होता है आपके पास वो क्या होता है, डेल्टा आई सी और बटे में डेल्टा आई बी, ठीक है, ये होता है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों वैल्यू रखोगे तो एक म्यू में है एक मिली में है, या तो म्यू वाले को मिली में चेंज करो या मिली वाले को म्यू में चेंज करो, ठीक है। तो अब मिली और म्यू को चेंज कैसे करते हैं, मैं इसको मिली वाले को म्यू में चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 1000 म्यू एम्पियर, ठीक है, 1000 म्यू एम्पियर। क्योंकि देखो म्यू ये होता है 10 की पावर 3 और म्यू होता है 10 की पावर -6 इंटू में एम्पियर। तो ये 10 की पावर -3 एम्पियर फिर से बनेगा, यानी 1 मिली एम्पियर ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या लिखा, 1000 म्यू एम्पियर लिख दिया। तो अब बीटा का मान जब अपने निकालेंगे तो बीटा बराबर आपके पास देखो क्या आ जाएगा, जो ऊपर तो आ जाएगा आई सी मतलब 1000 और नीचे क्या आ जाएगा, आई बी मतलब 50। अब ये भी म्यू में है ये भी म्यू में है, तो कैंसिल करोगे जब आप, तो बीटा आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बीटा का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है उत्सर्जक धारा में परिवर्तन। देखो आई बी आई सी दोनों हैं, तो आई ई आप निकाल सकते हो। उसके बाद डेल्टा आई ई निकाल लो, डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर डेल्टा आई बी आपके पास कितना है, 50 म्यू एम्पियर है, और डेल्टा आई सी आपके पास कितना है। अब आप मिली एम्पियर ना लिख के म्यू एम्पियर लिखो यहाँ पर, क्योंकि आप सेम चीज़ को सेम चीज़ में जोड़ सकते हो। कैसे, जैसे आप किलोग्राम में किलोग्राम ही जोड़ सकते हो, वहाँ पर आप किलोग्राम में मीटर नहीं जोड़ सकते। तो वैसे ही यूनिट सेम होनी चाहिए इन दोनों की, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1050 म्यू एम्पियर, या इसको मिली में चेंज करना चाहो तो 1.050 मिली एम्पियर,
ये आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आता है आपके पास धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा। तो अल्फा का मान बीटा के रूप में क्या होता है, अगर आपको पता हो, नहीं पता तो याद कर लो, बीटा बटा में बीटा प्लस 1, वो होता है अल्फा बटा में अल्फा माइनस 1। ठीक है, सॉरी, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बीटा का मान यहाँ पर आपके पास 20 आ गया, नीचे 20 प्लस 1 आ गया, तो 20 बटा में 21 आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट लगेगा यहाँ 0। अब 21 निमा 189 होते हैं और 11 बचा, और 21 पाँजा 105, तो लगभग 0.95 आपके पास क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया। और ये मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो इस कारण इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अब अल्फा का मान, वैसे आप अल्फा वाले सूत्र आप डेल्टा आई भी है, डेल्टा आई सी भी है, डेल्टा आई बी भी है, इससे भी निकाल सकते हो। बात वही है, दोनों से सेम मान आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की वीडियो बच्चों, एक नए तरीके से। तो इसका बनाने का रीज़न मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, इस तरीके से वीडियो क्यों बनाई है। तो अपने न्यूमेरिकल में मुझे ये तरीका अच्छा लगा, तो आपको भी मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको तो न्यूमेरिकल से मतलब होना चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।